संभालता है, हमें ले जाता है, हमारे काम को, हमारे यात्राओं को सफल करता है। हमारे यात्रा यात्रा ये जीवन जो संसार में, धरती में हम जी रहे हैं, यात्रा करते हैं हम परदेश हैं, यानी कि हमारा निजी देश कहीं और है। और ये जीवन जो अब हम जी रहे हैं, यहाँ परदेश और यात्री है हम। पहला पत्रस का दूसरा अध्याय 11वां वचन, फर्स्ट लेटर ऑफ पीटर, पीटर फर्स्ट लेटर चैप्टर 2 एंड वर्स 11। चैप्टर 2, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 11, पहला पत्रस का पत्री अध्याय 2 और 2 का 11। हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। आमीन। आमीन आमीन। मेरे प्रिय और मेरे भाई बहन, पत्रस की इस पत्री के द्वारा पवित्र आत्मा हमें एक बार फिर याद दिलाता है, हम परदेश हैं, ये देश हमारा नहीं है। हमारा देश हमारा देश वहाँ है जहाँ हमारा पिता परमेश्वर रहता है, और जहाँ हमारा यीशु मसीह रहते हैं। और वहाँ जाने से पहले कभी यीशु मसीह कहकर गया था, मैं फिर आऊँगा, मैं फिर आऊँगा, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ रहने के लिए मैं वापस आकर तुम लोगों को वहाँ ले जाऊँगा। हम परदेश हैं, हमारा देश को जाने के लिए यात्रा में हैं हम। यात्रा में मैं याद दिलाना चाहता हूँ, पुराने समय में लोग जब यात्रा करते थे, पैदल जाते थे या कोई घोड़े पर या गधे पर अपने छोटे बच्चों को या पत्नी को बिठाकर वो यात्रा को जाते थे। जैसे कि यूसुफ मरियम को गलील के नाजरेत से लेकर यहूदा देश में बेतलेहम को यात्रा में गया था, यीशु मसीह के जन्म के समय में। तो पैदल भी जाते थे, गधों पे जाते थे, घोड़ों पर जाते थे, बैलगाड़ी होता था। फिर धीरे धीरे ऐसा इनोवेशंस आए हैं, मोटरसाइकिल होता था, स्कूटर होता था। थोड़ा यात्रा तेज होता था पैदल चलने से, बैलगाड़ी से जाने से। एक दिन का यात्रा कुछ घंटों में पूरा होता था। फिर छोटे छोटे बस होते थे, बस में भर कर, बस के ऊपर भी बिठाकर बैठते थे लोग और जाते थे यात्रा में। फिर रेलगाड़ी जो मुंबई के विक्टोरिया टर्मिनस से थाने तक 36 किलोमीटर का पहला रेलगाड़ी दौड़ रही थी 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में। फिर राइट ब्रदर्स
राइट ब्रदर्स फ्रॉम इंग्लैंड हवा में उड़ने उड़ानों को बनाए विमान। आज विमानयान भी हो रहा है और बहुत पहले से परमेश्वर के पवित्र वचन में हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के 6ठा अध्याय में एक बहुत बड़ा जहाज बन रहा था जो पानी के ऊपर से जाती है। जहाज जहाज में बैठे जल प्रलय में वो पूरा परिवार नोआ का पत्नी 3 बेटे बहू पूरे 150 दिनों तक जहाज में वो जहां ले जाती वहां जा रहे थे और संसार में धरती में पानी भर गया था और पानी पर ये जहाज जाती थी और कुछ समय बीता गया तो पानी के अंदर से जलांतरगामी सबमरीन भी बने हैं। सबमरीन जो पानी से अंदर से होकर चलती है इस देश से दूसरे देश को। तो जहाज भी बना पानी का ऊपर से जाता था। आज भी है बड़े बड़े जहाज और पानी के भीतर से भी अंदर से भी जाते हैं जलांतरगामी सबमरीन। साइकिल भी है, रिक्शा भी है, मोटर गाड़ी है, बस भी है, रेलगाड़ी भी है और उड़ाने भी है, विमान भी है। कितने कितने साधन कितने कितने साधन होते हैं यात्रा करने के लिए। और यात्रा आज भारत भर से लोग भाग रहे हैं। नेपाल में अपने ही देश में एक गांव से दूसरे गांव, एक शहर से दूसरे शहर और शहर सरहदों को पार कर कर देश विदेशों में भी जा रहे हैं। कभी कभी लगता है ये सारे लोग कहाँ भागे जा रहे हैं, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ। कितने कितने बिजी होते हैं सब लोग अपने अपने यात्राओं में यात्रा करते हैं। यात्रा करते हैं हम भी। हमारा यात्रा भी शुरू हो गया है लेकिन हमारा हमारा साधन, हमारा वाहन, हम जो यात्रा करते हैं हम कहाँ होकर यात्रा करते हैं। रेलगाड़ी में है, बैलगाड़ी में है, मोटर कार में है, बस में है। हमारी यात्रा को ले जाने वाला वाहन कौन सा है? कौन सा है वो वाहन जो हम यात्रा में है और हमें ले जाती है? कलेसिया, द चर्च, द लिविंग चर्च ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह का कलेसिया हमें ले जा रहा है। कहाँ जाएंगे? हमारे देश को जाएंगे हम। हमारा देश को जाएंगे और ये कलेसिया को वहां पहुंचाने के लिए बादलों पर चढ़कर जाएंगे। तो कलेसिया के बाहर हो तो हमारा यात्रा डेंजर में है। उस देश में जहां नोआ जहाज को बना रहा था वो मजाक करते थे, ये क्या हो गया पागल बूढ़ा आदमी, यहाँ कोई नदी भी नहीं, कोई समुद्र नहीं, यहाँ जहाज बनाएगा। ये खुद पागल है और हमको पागल समझता है ये। और एक दिन वो हुआ, प्रचार कर रहा था नोआ, पानी आ गया
और पागल समझते थे नोआ को, परमेश्वर के दास, और वो सब पागल हो गए हैं। सीना पीटते रोते, नोआ, पास्टर जी दरवाजा खोलिए, देखो पानी बढ़ रहा है, बहे जा रहे हैं हमारे सारे लोग, हमें बचा लो, दरवाजा खोलो, हमें अंदर ले लो जहाज में। 100 साल, 100 साल पूरे 100 साल प्रचार कर रहा था वो, लेकिन एक